हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी रिम्फ घाटी से बहती है? ऑप्शन आपके सामने है महानदी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गंगा या फिर ऑप्शन डी कोसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा। दोस्तों, याद रखिएगा कि जितनी भी नदियां पहाड़ियों के बीच से बहती है तो उसे हम रिम्फ घाटी से बहने वाली नदी बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि नर्मदा नदी जो है वो विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच में बहती है, इसलिए इसे रिम्फ घाटी से बहने वाली नदी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो महानदी को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गेट की रूपरेखा किसने बनाई थी? ऑप्शन आपके सामने है माउंटबेटन, ऑप्शन बी लुटियंस, ऑप्शन सी जॉर्ज पंचम या फिर ऑप्शन डी सैंडलर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लुटियंस। दोस्तों, याद रखिएगा कि इंडिया गेट की रूपरेखा एडविन लुटियंस ने तैयार की थी। आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो उसका आंसर जरूर कीजिएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको पता होगा कि हमारा संसद भवन का आकार जो है वो गोल है और उसमें बहुत सारे खंभे लगे हैं। आपको बताना है कि भारतीय संसद भवन के संसद भवन में कितने खंभे लगे हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा द्वितीयक सेल है? ऑप्शन आपके सामने है शुष्क सेल, ऑप्शन बी निकल कैडमियम सेल, ऑप्शन सी डेनियल सेल या फिर ऑप्शन डी लेक्लांची सेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निकल कैडमियम सेल। दोस्तों, याद रखिएगा कि दो प्रकार के सेल होते हैं, एक होता है प्राथमिक सेल और एक होते हैं द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल किन्हें कहते हैं? ऐसे सेल जिन्हें एक बार चार्ज करने के बाद उसे हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, यानी कि जब वो डिस्चार्ज हो जाता है, जब वो डाउन हो जाता है तो उसको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, तो उसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं। लेकिन जिसको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं उन्हें हम द्वितीयक सेल कहते हैं। तो याद रखिएगा कि निकल कैडमियम सेल जो है वो एक द्वितीयक सेल है। इसके अलावा जो शुष्क सेल है, जो डेनियल सेल है और जो लेग्लांची सेल है, ये तीनों की तीनों प्राथमिक सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन स्टेट किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि सिलिकॉन स्टेट किसे कहा जाता है, तो कर्नाटक को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो बंगलुरु को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, संसार में गेहूं तथा चावल का अग्रणी देश कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्राजील या फिर ऑप्शन डी चीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। दोस्तों, याद रखिएगा कि गेहूं और चावल इन दोनों के लिए चीन नंबर 1 उत्पादन करता है। अगर आपको पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि सबसे अधिक जो है कहवा का उत्पादन किस देश में होता है, तो ब्राज़ील में होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि किस देश में है, तो याद रखिएगा अमेरिका में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दूसरे नंबर पर कौन सा देश है, तो भारत है। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने है 70%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 90% या फिर ऑप्शन डी 60%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 90%। दोस्तों, हमारा जो रक्त होता है, आपको पता है कि इसका पीएच मान लगभग 7.4 होता है। और जो रक्त होता है वो दो पार्ट्स में बटा होता है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है आपका रुधिर कणिकाएं। तो रुधिर कणिकाएं जो होती है वो लगभग 45% होती है और जो प्लाज्मा होती है वो लगभग 55% होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इस प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो लगभग 90% जो भाग होता है वो सिर्फ जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जंतु में खुर नहीं पाया जाता? ऑप्शन आपके सामने है जेबड़ा, ऑप्शन बी हिरन, ऑप्शन सी गीदड़ या फिर ऑप्शन डी घोड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गीदड़। दोस्तों, याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस जंतु में खुर नहीं पाया जाता, तो आपके सामने ऑप्शन होगा गीदड़ का, आप उस पर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, गोल्डन धान में कौन सा विटामिन की मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन आपके सामने है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। दोस्तों, याद रखिएगा कि गोल्डन धान में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो याद रखिएगा आंवला है। अगला क्वेश्चन,
वाहनों में पेट्रोल के जलने से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? ऑप्शन आपके सामने है मरकरी, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी कैडमियम या फिर ऑप्शन डी आर्सेनिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेड। दोस्तों याद रखिएगा कि जो पेट्रोल चलित वाहन होते हैं उनमें वायु को प्रदूषित करने वाला जो प्रदूषक तत्व होता है वो लेड होता है। याद रखिएगा कि कैडमियम की वजह से इटाई इटाई या फिर आउच आउच रोग हो जाता है और आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट सिंड्रोम रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी वलयाकार लेंस या फिर ऑप्शन डी वाइफोकल लेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तल लेंस। दोस्तों याद रखिएगा कि उत्तल लेंस का जो प्रयोग होता है या फिर कह सकते हैं कि उत्तल लेंस जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यूरिया किसके द्वारा रक्त से अलग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने आमाशय, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी वृक्क या फिर ऑप्शन डी यकृत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वृक्क। दोस्तों याद रखिएगा कि वृक्क में रक्त का शुद्धिकरण होता है और यहीं पर क्या होता है, यहीं पर यूरिया को अलग किया जाता है जिन्हें हम अपशिष्ट पदार्थ के रूप में मल के रूप में त्याग देते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो याद रखिएगा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो पित्त रस का निर्माण बॉडी में कहाँ पर होता है तो याद रखिएगा यकृत में होता है और यही यकृत हमारी बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन, एंजाइम होते हैं, आपको बताना है कि एंजाइम इनमें से क्या होते हैं। ऑप्शन आपके सामने कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा या फिर ऑप्शन डी विटामिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन। दोस्तों याद रखिएगा कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो सब के सब प्रोटीन होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजन होता है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा उपग्रह जो कि गैनीमेड है किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन आपके सामने है बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति या फिर ऑप्शन डी शनि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बृहस्पति। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाएगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा गैनीमीड है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि ये किस ग्रह का उपग्रह है, तो बृहस्पति का। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो टाइटन ग्रह है, टाइटन उपग्रह है, ये किस ग्रह का उपग्रह है, तो याद रखिएगा टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है गोरे, ऑप्शन बी ग्रिड, ऑप्शन सी जोन या फिर ऑप्शन डी ग्लोब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जोन। दोस्तों आपको पता है कि हमारी पृथ्वी में काल्पनिक रेखाएं होती है जिन्हें हम मानते हैं। जैसे बड़ी रेखाएं जो होती है उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं और जो खड़ी खड़ी रेखाएं होती है इस प्रकार से उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो आपको पता है कि जो अक्षांश होते हैं इन अक्षांशों को हम क्या कहते हैं, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम जोन कहते हैं और जो दो देशांतर होते हैं तो देशांतरों के बीच की दूरी को हम गोरे कहते हैं। और इस प्रकार से एक जाल प्रकार का जो एक तंत्र बन जाता है जो हमें दिखाई देता है इसे हम ग्रिड कहते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर जाती है? ऑप्शन आपके सामने है 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 13 या फिर ऑप्शन डी 17। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13। दोस्तों याद रखिएगा कि जो भूमध्य रेखा है वो 13 देशों से होकर गुजरती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है तो 8 राज्यों से जाती है। अगला क्वेश्चन, देशांतर रेखाओं की सर्वाधिक दूरी कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने 111 किलोमीटर, ऑप्शन बी 111.3 किलोमीटर, ऑप्शन सी 150 किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 89.4 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 111.3 किलोमीटर। दोस्तों याद रखिएगा कि दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग 111.3 किलोमीटर होती है और ये देशांतर रेखा जो होती है सबसे अधिक दूरी जो होती है वो भूमध्य रेखा पर देशांतर की सबसे अधिक दूरी होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है तो 111 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन, ओजोन क्षेत्र सबसे अधिक किस महाद्वीप के ऊपर है? ऑप्शन आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंटार्कटिका। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पहला था ये पूछा जा सकता है कि ओजोन क्षेत्र सबसे अधिक किस महाद्वीप के ऊपर है, तो अंटार्कटिका के ऊपर है। और अगर क्वेश्चन आपसे घुमाकर पूछा जाता है कि ओजोन क्षेत्र सबसे अधिक किस ध्रुव के ऊपर है तो याद रखिएगा दक्षिणी ध्रुव के ऊपर है, क्योंकि अंटार्कटिका जो है वो दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सुनामी किसके द्वारा होती है? ऑप्शन आपके सामने है भूस्खलन, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी ज्वालामुखी या फिर ऑप्शन डी सूर्य ग्रहण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूकंप। दोस्तों याद रखिएगा कि जब समुद्र में भूकंप आता है तो उसे हम सुनामी कहते हैं।
अगर 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये पूछे जा सकते हैं कि सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है, अमावस्या में होती है या पूर्णिमा में होती है। तो याद रखिएगा कि सूर्य ग्रहण की घटना हमेशा अमावस्या में होती है और चंद्र ग्रहण की घटना हमेशा पूर्णिमा में होती है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है नौहासेवा, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कांडला या फिर ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चेन्नई बंदरगाह। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह जो है वो चेन्नई बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह जिसका नाम अब कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ये गुजरात में है और ये सबसे बड़ा जोड़िए बंदरगाह है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है तो नौहासेवा है और ये मुंबई में स्थित है। और विशाखापत्तनम बंदरगाह की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी जावा या फिर ऑप्शन डी लक्षद्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जावा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो ग्रीनलैंड है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है तो इंडोनेशिया है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है तो जावा है। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने यकृत, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि या फिर ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।